हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं और अब आपको अपने नए घर में इलेक्ट्रिकल का काम करवाना है और आपको यह पता नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिकल के काम में टोटल कितना पैसा खर्च होगा, मटेरियल में कितना और लेबर में कितना, या फिर आप जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन आपसे कितना पैसा ले लेगा आपके घर की इलेक्ट्रिकल के काम करने का, तो फिर यह वीडियो आपके ही लिए है। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि नए घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराने में क्या खर्चा आता है, मटेरियल और लेबर दोनों का। जैसे कि दीवार में झिरी काटकर पाइप डालने का क्या रेट होता है, स्विच सॉकेट लगाने का क्या रेट रहता है, वायरिंग कराने का, एमसीबी या एमसीबी बॉक्स लगवाने का इलेक्ट्रीशियन क्या रेट लेता है, या फिर जो एक्स्ट्रा अलग अलग काम होते हैं जैसे एसी फिटिंग, इन्वर्टर फिटिंग, टीवी, गीजर, एग्जॉस्ट फैन और सीलिंग फैन फिटिंग, इन सब का क्या चार्ज लेता है। इन सभी कामों के रेट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम करवाने जा रहे हैं या फिर किसी इलेक्ट्रीशियन को काम देने की सोच रहे हैं तो उससे पहले यह वीडियो जरूर देखें। यह वीडियो आपके बहुत काम की है और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल है तो मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा ताकि यह वीडियो और लोगों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, और एक बात कि वीडियो में बताए गए रेट्स के नोट्स बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस पूरी वीडियो में जो भी रेट्स मैं आपको बताऊंगा उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन किन चीजों को कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल वर्क हम किन किन तरीकों से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के काम का ठेका देने के तरीके कौन कौन से हैं। सेकंड, हम बात करेंगे कि अगर हम अपने घर का इलेक्ट्रिकल का काम पर पॉइंट के बेसिस पर करवा रहे हैं तो ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन पॉइंट कैसे गिनेगा, ये पॉइंट कैसे गिने जाते हैं। थर्ड, हम बात करेंगे सभी कामों के पॉइंट रेट क्या क्या है, सभी तरह के काम के। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ कैसे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करनी है। तो बेसिकली इन चार इंपॉर्टेंट चीजों को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब यह है कि इलेक्ट्रिकल के काम को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी आज इस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सभी चीजों को वन बाय वन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेथड ऑफ हाउस इलेक्ट्रिकल वर्क, यानी कि आप अपने घर के इलेक्ट्रिकल का काम किन किन तरीकों से करा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी हम अपने घर का इलेक्ट्रिकल का काम करवाते हैं तो इलेक्ट्रिकल का काम कराने के मेनली दो ही तरीके होते हैं। एक लेबर बेसिस पर, यानी कि इसमें सभी तरह का इलेक्ट्रिकल मटेरियल ठेकेदार को आप प्रोवाइड करते हैं, आप खरीद कर देते हैं, वह सिर्फ काम करने का लेबर रेट आपसे चार्ज करेगा। और सेकंड है विद मटेरियल, यानी कि इसमें आपकी कोई सिरदर्दी नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टर खुद से मटेरियल परचेज करके आपके घर के इलेक्ट्रिकल का काम करा कर देगा। अब विद मटेरियल तो ठीक है, पर लेबर बेसिस पर भी काम दो तरीकों से दिया जाता है, एक स्लैब एरिया के बेस पर और दूसरा पॉइंट के बेस पर। तो अगर आप लेबर रेट पर अपने घर के इलेक्ट्रिकल का काम या वायरिंग का काम कराना चाहते हैं तो इन दोनों तरीकों से आप काम करवा सकते हैं। आइए इन दोनों तरीकों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं इनके लेबर रेट के साथ। तो सबसे पहले अगर आप पर पॉइंट के बेसिस पर काम देते हो तो पहले आप यह समझो कि पॉइंट कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको यह पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रीशियन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेगा तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। तो पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रीशियन आपसे कैसे कैसे पैसे लेगा, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारा एक 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड है, तो इसमें एक स्विच और एक सॉकेट है, इन दोनों का हमेशा एक पॉइंट गिना जाता है। और ये एक फैन का एक रेगुलेटर है और एक स्विच है, ये भी एक पॉइंट गिना जाएगा। बाकी 3 लाइट के पॉइंट है, ये 3 पॉइंट होंगे। तो यहां टोटल पॉइंट गिने जाएंगे, एक फैन का 2, 3, 4 और एक ये स्विच सॉकेट का, तो ये टोटल हो जाएंगे 5 पॉइंट। सेकंड, अब ये देखिए यहां पर एक सॉकेट है और 2 स्विच है, तो इसके सेपरेट 3 पॉइंट गिने जाएंगे, तीनों के अलग अलग। यहां सॉकेट और स्विच का एक पॉइंट नहीं गिना जाएगा दोस्तों। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी सेपरेट पूरी वायरिंग होगी। अगर इसी बोर्ड में एक इंडिकेटर भी लगा दिया जाए तो ये 4 पॉइंट गिने जाएंगे। थर्ड, अगर 16 एम्पियर का सेपरेट पावर बोर्ड है जो हम हैवी एप्लायंसेस के लिए किचन या बाथरूम वगैरह में लगाते हैं जैसे गीजर वगैरह के लिए, तो इसके स्विच और सॉकेट के 4 पॉइंट गिने जाते हैं, 2 पॉइंट 16 एम्पियर के स्विच के और 2 पॉइंट 16 एम्पियर के सॉकेट के। फोर्थ, अब अगर बात करें एमसीबी की, तो देखिए जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है उसके 2 पॉइंट गिने जाते हैं। अगर 2 पोल की एमसीबी है तो 4 पॉइंट गिना जाता है।
अगर 3 पोल की एमसीबी होगी तो 6 पॉइंट गिने जाएंगे और 4 पोल की एमसीबी के 8 पॉइंट गिने जाते हैं, यानी कि हमेशा एक एमसीबी के डबल पॉइंट गिने जाते हैं। पांचवा, अब अगर बात करें ईएलसीबी और आरसीसीबी की, तो जैसे एमसीबी के पॉइंट गिने जाते हैं सिंगल पोल के 2 पॉइंट, ऐसे ही ईएलसीबी और आरसीसीबी के पॉइंट गिने जाते हैं। क्योंकि ईएलसीबी और आरसीसीबी 2 पोल से स्टार्ट होती है, तो 2 पोल ईएलसीबी और आरसीसीबी के 4 पॉइंट गिने जाते हैं और 4 पोल ईएलसीबी और आरसीसीबी के 8 पॉइंट गिने जाते हैं। छठा, एसी के 5 पॉइंट होते हैं, क्योंकि इसका 16 एम्पियर का सॉकेट अलग दिया जाता है जो ऊपर की तरफ होता है और 16 एम्पियर का एक स्विच दिया जाता है एसी को कंट्रोल करने के लिए, तो इसके हमेशा 5 पॉइंट गिने जाते हैं। सातवां, बात करें मेन स्विच की, जो सिंगल फेस और 3 फेस में आता है, तो अगर सिंगल फेस मेन स्विच 32 एम्पियर का है तो 3 पॉइंट गिने जाते हैं, 40 से 100 एम्पियर का है तो 5 पॉइंट गिने जाएंगे और 100 से 200 एम्पियर तक है तो 10 पॉइंट गिने जाएंगे। वहीं अगर 3 फेस का मेन स्विच लगा रहे हैं तो 32 एम्पियर के 6 पॉइंट गिने जाएंगे, 40 से 100 एम्पियर के 10 पॉइंट गिने जाएंगे और 100 से 200 एम्पियर के 20 पॉइंट गिने जाएंगे। ये एकदम डबल गिना जाएगा सिंगल फेस से। इसके बाद है किटकैट फ्यूज। यहां सिंगल फेस 3 फेस कुछ नहीं देखा जाता फ्रेंड्स। अगर 32 एम्पियर का फ्यूज है तो 2 पॉइंट गिना जाएगा, 40 से 100 एम्पियर का लगा रहे हो तो 3 पॉइंट और 100 से 200 एम्पियर का किटकैट फ्यूज लगा रहे हो तो 5 पॉइंट गिना जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कभी भी इलेक्ट्रिशियन को पॉइंट बेसिस पर काम दे रहे हो तो इस तरीके से अपने पॉइंट की कैलकुलेशन करें। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग कामों के इलेक्ट्रिशियन क्या चार्ज करता है पॉइंट के बेस पर। और मैं आपको रेट्स के बारे में बताने से पहले यह भी क्लियर कर दूं कि ये पॉइंट रेट फिक्स नहीं होते, जितनी बड़ी सिटी उतने ज्यादा रेट। दूसरा, ये टोटली डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रिशियन के एक्सपीरियंस पर। आइए सभी तरह के रेट्स जान लेते हैं। लाइट पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 180 से 200 रुपए तक। 5 एम्पियर स्विच सॉकेट के लिए इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 200 से 250 रुपए तक। और अगर पावर पॉइंट स्विच सॉकेट के साथ जो 15, 20 और 25 एम्पियर तक के होते हैं, एसी या गीजर जैसे हैवी एप्लायंसेस के लिए दिए जाते हैं, उसका इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 250 रुपए से 300 रुपए तक, चाहे ये कंसील्ड हो, पीवीसी पाइप से हो या फिर केसिंग पट्टी में हो। नेक्स्ट है फैन। अब फैन भी 3 तरह के होते हैं, सीलिंग फैन, वॉल फैन और एग्जॉस्ट फैन। तो सभी तरह के फैन के पॉइंट के साथ विद रेगुलेटर एंड स्विच इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 300 रुपए से 350 रुपए तक। इसमें 200 रुपए पॉइंट के और 100 से 150 रुपए पंखा लटकाने के होते हैं। 2 वे लाइट पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 250 से 300 रुपए तक। 2 वे फैन पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 300 से 350 रुपए तक। मेन गेट पेल पॉइंट का चार्ज करता है 200 से 250 रुपए तक। मेन गेट की दोनों तरफ की लाइट फिक्सिंग और पॉइंट के इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 600 से 800 रुपए तक, प्रॉपर कनेक्शन के साथ। अगर इन्वर्टर फिटिंग हो पूरे घर में वायरिंग के साथ तो इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज करेगा 800 से 1000 रुपए तक। और अगर वायरिंग पहले ही हो रखी हो या आपको अपने पुराने घर में इन्वर्टर फिटिंग करवानी हो तो इसका इलेक्ट्रिशियन आपसे चार्ज करता है 400 से 500 रुपए तक। गीजर फिटिंग पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 500 से 600 रुपए तक। मोटर स्टार्टर फिटिंग के 300 से 400 रुपए तक। वॉल हैंगिंग लाइट फिटिंग का इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 150 रुपए पर लाइट का। पोर्च लाइट फिटिंग का इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 100 रुपए पर लाइट का। D2H फिक्सिंग का चार्ज करता है 250 से 300 रुपए तक। स्ट्रीट लाइट फिक्सिंग का इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 300 रुपए पर लाइट का। स्ट्रिप लाइट फिटिंग का इलेक्ट्रिशियन जनरली चार्ज करते हैं 8 से 10 रुपए रनिंग फीट में। ये फिटिंग रनिंग फीट में नापी जाती है। पीओपी लाइट कटिंग का जनरली इलेक्ट्रिशियन चार्ज करते हैं 50 से 60 रुपए पर लाइट का। होम थिएटर फिटिंग का 450 से 550 रुपए तक। प्रोफाइल लाइट स्ट्रिप के साथ 50 से 60 रुपए रनिंग फीट तक, ये भी रनिंग फीट में नापी जाती है। टीवी फिटिंग का चार्ज करते हैं ये 350 से 450 रुपए तक। ट्यूबलाइट फिटिंग का 60 से 100 रुपए। वैसे ट्यूबलाइट को लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, पर फिर भी अगर आप इलेक्ट्रिशियन से करवाते हैं तो ये 60 से 100 रुपए ले सकता है। अब आती है प्लास्टर वॉल कटिंग, जिसे झिरी कटिंग भी बोलते हैं। तो 1 इंच से 1.25 इंच तक के पीवीसी पाइप के लिए झिरी काटकर इसमें पाइप फिक्सिंग का इलेक्ट्रिशियन चाप से चार्ज करता है 12 से 15 रुपए पर रनिंग फीट तक। स्लैब में पीवीसी पाइप और फैन बॉक्स फिटिंग का इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। इट मींस कि अगर आपकी स्लैब 1000 स्क्वायर फीट की है तो इसमें आपसे इलेक्ट्रिशियन 2000 से 2500 रुपए तक ले लेगा इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाने के। दीवार में झिरी काटकर जो मेटल बॉक्स फिटिंग की जाती है, इसका इलेक्ट्रिशियन 100 से 150 रुपए पर पीस तक लेता है। चेंज ओवर फिक्स करने का 1200 से 1500 रुपए तक। एसी सर्किट विद पॉइंट, एसी फिक्सिंग और कनेक्शन का एक इलेक्ट्रिशियन आपसे 1500 से 2000 रुपए तक चार्ज करता है। अगर आपको गीजर या वाटर हीटर लगवाना है तो इसका इलेक्ट्रिशियन चार्ज करेगा 1000 रुपए से 1500 रुपए तक, सर्किट और पॉइंट के साथ। कोई भी लाइटिंग सर्किट का इलेक्ट्रिशियन लेबर चार्ज करता है 450 से 500 रुपए तक, और पावर सर्किट का इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 550 रुपए से 600 रुपए तक। सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फिक्सिंग का एमसीबी के साथ चार्ज रहता है 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक। और अगर 3 फेस डीबी फिक्सिंग है एमसीबी के साथ तो इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 1800 रुपए से 2000 रुपए तक। तो अब अगर एमसीबी की बात करें तो
अगर सिंगल पोल एमसीबी है तो 100 से 150 रुपए पर एमसीबी तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज करेगा। 2 पोल एमसीबी है तो 250 से 300 रुपए पर एमसीबी। 3 पोल एमसीबी है तो 350 से 400 रुपए पर एमसीबी। और 4 पोल एमसीबी है तो 450 से 500 रुपए पर एमसीबी तक। अब अगर 2 फेस आरसीसीबी या ईएलसीबी है तो 800 से 1000 रुपए पर आरसीसीबी और ईएलसीबी। और 3 फेस आरसीसीबी या ईएलसीबी है तो 1200 रुपए से 1500 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है। ये रेट इन सभी की फिक्सिंग और वायरिंग के साथ होते हैं, वायरिंग का चार्ज अलग से नहीं दिया जाता। अब अगर सिंगल फेस सर्विस लाइन होगी तो इसका इलेक्ट्रिशियन चार्ज करते हैं 1800 से 2000 रुपए तक। और अगर 3 फेस सर्विस लाइन होगी तो इसका इलेक्ट्रिशियन चार्ज करते हैं 3000 से 3500 रुपए तक। अगर अर्थिंग की बात करें तो 4 फीट अर्थ पाइप के लिए 1000 से 1200 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज करते हैं। और 6 फीट अर्थ पाइप के लिए 1800 से 2000 रुपए तक इलेक्ट्रिशियन चार्ज करते हैं। अब अगर हम पूरे घर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लेबर रेट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स के वायरिंग का रेट रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो अगर 1 mm की वायरिंग होगी तो इसका 5 रुपए पर रनिंग फीट तक लेबर चार्ज रहता है। और यह सर्किट वायरिंग का चार्ज है अगर पॉइंट में, जैसे लाइट और पंखे के पॉइंट में जो वायर यूज होती है उसको इसमें नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वो वायरिंग पॉइंट के रेट में ही शामिल होती है, उसका अलग से वायरिंग का चार्ज नहीं देना होता। यह बात भी आप हमेशा ध्यान रखना। अब अगर 1.5 mm की वायरिंग होगी तो उसका लेबर चार्ज रहता है 6 से 8 रुपए पर रनिंग फीट तक। 2.5 mm की वायरिंग का 8 से 10 रुपए पर रनिंग फीट तक। 4 mm की वायरिंग का 10 से 12 रुपए पर रनिंग फीट तक। 6 mm की वायरिंग का 12 से 15 रुपए पर रनिंग फीट तक। और 10 mm की वायरिंग का इलेक्ट्रिशियन 18 से 20 रुपए पर रनिंग फीट तक लेबर चार्ज करता है। अब जो 2.5 mm की केबल होती है 3 कोर और 4 कोर की, जो हम जनरली एसी के लिए यूज करते हैं यानी कि हैवी करंट के लिए, उसका इलेक्ट्रिशियन चार्ज करता है 8 से 10 रुपए पर रनिंग फीट तक। 4 mm की केबल का 12 से 15 रुपए पर रनिंग फीट तक। 6 mm की केबल का 15 से 18 रुपए पर रनिंग फीट तक। और 10 mm की केबल का 18 से 20 रुपए पर रनिंग फीट तक। अगर टेलीफोन या वाईफाई की वायरिंग कराते हैं तो उसका लेबर चार्ज रहता है 8 से 10 रुपए पर रनिंग फीट तक। सीसीटीवी कैमरा की अगर वायरिंग कराते हैं तो 6 से 8 रुपए पर रनिंग फीट तक। और सीसीटीवी कैमरा की अगर फिटिंग कराते हैं तो इलेक्ट्रिशियन आपसे 400 से 500 रुपए पर कैमरे के ले लेता है। बस पॉइंट रेट पर काम कराते समय मेनली आपको 2 बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। पहली बात तो जो लाइट के पॉइंट दिए जाते हैं, पंखे के, स्विच सॉकेट, पावर बोर्ड के, इनमें किसी भी काम में वायरिंग का चार्ज अलग से नहीं लिया जाता। इनके पॉइंट रेट में यह वायरिंग का काम इंक्लूड रहता है। पर किसी सर्किट के लिए अगर वायर यूज होगी तो उसका रेट रनिंग फीट में अलग से देना होता है। और सेकंड ये कि ये पॉइंट रेट और इलेक्ट्रिशियन लेबर चार्जेस फिक्स नहीं होते। ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकते हैं, यानी कि सिटी में रेट ज्यादा हो सकते हैं और विलेजेस में कम। इलेक्ट्रिशियन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कम ज्यादा हो सकते हैं। और कई बार ये इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपने इलेक्ट्रिशियन के साथ नेगोशिएशन किस तरह की है। आप इलेक्ट्रिशियन से नेगोशिएशन करवा कर भी ये रेट कम या ज्यादा कर सकते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है। पर इन रेट से आपको एक लमसम आइडिया जरूर मिल जाएगा और आपको अपना इलेक्ट्रिकल काम का बजट बनाने में आसानी होगी। ओके फ्रेंड्स, आइए अब हम जल्दी से स्लैब एरिया के बेसिस पर भी इलेक्ट्रिशियन लेबर चार्जेस देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप स्लैब एरिया के बेस पर इलेक्ट्रिकल का काम कराते हो तो ऐसे में आपकी सिरदर्दी कम हो जाती है। आपको कोई भी पॉइंट गिनने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मान लो हमारा स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, तो हर सिटी और गांव में इसके इलेक्ट्रिशियन का लेबर चार्जेस लगभग सेम ही मिलेगा। 4 से 5 रुपए स्क्वायर फीट का डिफरेंस रहता है। तो स्लैब एरिया के बेस पर इलेक्ट्रिशियन का लेबर चार्ज रहता है 15 रुपए स्क्वायर फीट से 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक। मिनिमम 15 रुपए स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 20 रुपए पर स्क्वायर फीट। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिशियन का मैक्सिमम लेबर रेट भी लेकर चले 20 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का, तो हमारे घर का इलेक्ट्रिकल का काम कंप्लीट कराने में हमारा जो पैसा खर्च होगा वो होगा स्लैब एरिया इंटू रेट। स्लैब एरिया है 1000 स्क्वायर फीट इंटू मैक्सिमम रेट है 20 रुपए पर स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 20,000 रुपए मैक्सिमम। इस रेट में इलेक्ट्रिशियन आपके स्लैब में पाइप और फैन बॉक्स बिछा कर देगा। छत ढलाई से पहले, प्लास्टिंग से पहले पूरे घर में पीवीसी पाइप कंड्यूटिंग करेगा, झिरी काट कर बॉक्स फिटिंग करके देगा, पूरे घर की वायरिंग करके देता है, स्विच सॉकेट बोर्ड, एमसीबी और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा कर देता है। इतना काम वह करके देता है। पर सभी तरह के हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे गीजर, एसी, वाटर मोटर, स्टार्टर, टीवी, डिश और फॉल सीलिंग लाइट, इन सभी के कामों के आपको अलग से पैसे देने होते हैं। पर यह तरीका पॉइंट रेट पर काम देने से बहुत आसान रहता है और आपकी सिरदर्दी भी कम रहती है। तो आप इन दोनों तरीके से अपने घर के इलेक्ट्रिकल का काम करवा सकते हैं। सभी रेट्स मैंने आपको बता दिए हैं और इन सभी रेट्स की पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर हमें मैसेज करें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि दी गई जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी और आप लोगों को अपने घर में इलेक्ट्रिकल का काम कराते हुए कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा।
और अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, ताकि यह जानकारी और लोगों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जल्द मिलते हैं हमारी इसी सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट के घर में अगर हम इलेक्ट्रिकल की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो वह कितनी आती है। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।